हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम चेयर जोन। सो ऑब्जेक्टिव लूसन जीके की इंडियन पॉलिटी में हम टॉपिक 1 भारत का संवैधानिक इतिहास, टॉपिक 2 संविधान सभा कवर कर चुके हैं। आज टॉपिक 3 संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? आंसर है प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? आंसर प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आंसर है, यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ऐसा देश गणतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन है अपना बी, 1 और तीसरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है डैश क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। क्वेश्चन 25, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत है एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? 1976 में, ना कि 1950 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया? किस रूप से स्वीकारा गया? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तीनों रूप से, उपयुक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान के लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की संपूर्णता किसमें निहित है? भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस वर्ष भारत के एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, अब तक भारत के संविधान के उद्देश्य में कितनी बार संशोधन किया जा चुका? एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 को। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? पूजा की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 48 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है? कौन कौन सही है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार प्रदान करता कहलाता प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54 है, 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 55 पे भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान की प्रस्तावना भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सो आज का टॉपिक 3 खत्म होता है संविधान की प्रस्तावना। कल मिलेंगे टॉपिक 4 के साथ। थैंक यू सो मच।